आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जो कि है विविधता एवं भेदभाव और यह पॉलिटी क्लास 6 एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि विविधता क्या है और भारत में विविधता तथा विविधता में एकता क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या सीखेंगे, हम जानेंगे कि भेदभाव क्या है, साथ ही भेदभाव के कारण क्या हैं और रूढ़िवादिता क्या है, पूर्वाग्रह क्या है और भेदभाव के परिणाम क्या हो सकते हैं। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान रहा और संविधान व समानता की बात करेंगे और अंत में हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भेदभाव क्या है। तो जो भेदभाव होता है उसका मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति के साथ अलग और गलत तरीके से व्यवहार किया जाए उसको हम भेदभाव कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं जैसे कि जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव और अमीरी गरीबी के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। अब भेदभाव के कारण समझ लेते हैं कि भेदभाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं। भेदभाव के कारण हैं उसमें से सबसे पहले हो सकता है कि अलग पहचान होना, जैसे कि धर्म, भाषा, जाति के आधार पर, और आर्थिक स्थिति जैसे कि अमीरी और गरीबी। साथ ही सामाजिक सोच के जो लोग हैं वो दूसरों को कमतर आंकते हैं। साथ ही कुछ लोग लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं कि जैसे उनके अंदर एक मिथक होता है कि जैसे लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, लड़कों को बाहर के काम करने चाहिए, लड़कियां एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती, लड़कियां ट्रेन नहीं चला सकती। तो इस प्रकार से लोग लड़के लड़कियों में भी भेदभाव करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे रूढ़िवादिता क्या है। तो जो रूढ़िवादिता है उसका मतलब है, उसका अर्थ होता है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में कोई भी पक्की धारणा बना लेते हैं। और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी के भी बारे में, किसी भी समूह के बारे में पहले से कुछ गलत धारणा बना लेना, उसको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण उनको कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ समझ लेना। मतलब हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि ये तो गरीब ही हैं, इनकी सोच ऐसी होगी, और इसको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। अब हम समझेंगे पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि हम किसी के भी बारे में पहले से कोई भी राय बना लेते हैं और उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। और ये जो राय होती है सामान्यतः नकारात्मक ही होती है, तो इसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। अब ये जो पूर्वाग्रह है इसके हम कुछ उदाहरण समझेंगे, जैसे कि लोगों के धार्मिक विश्वास। तो जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म मानते हैं और अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। काफ़ी बार ये चीज़ें अंधविश्वास का भी रूप ले लेती हैं पूर्वाग्रह के कारण। और उनकी जो स्किन होती है उसके कलर से लोग उनके बारे में उनको जज करने लगते हैं। और साथ ही जो वह किस क्षेत्र में रहते हैं इस आधार पर उनके बारे में हम कुछ भी नकारात्मक छवि बना लेते हैं। साथ ही जिस तरीके से वे लोग बोलते हैं, जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता तो उनके बारे में हम गलत सोचने लगते हैं कि ये तो बिना पढ़े लिखे, ये तो अनपढ़ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। साथ ही उनके पहनावे और कपड़ों को देखकर भी हम अपने मन में कुछ नकारात्मक धारणाएं बना लेते हैं, तो इसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। आगे हम समझेंगे कि भेदभाव के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो जो भेदभाव के परिणाम है वैसे तो कई हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एक रीज़न बताया गया है कि भेदभाव के परिणाम है उससे समाज में असमानता बढ़ेगी। जैसे सभी लोगों को समान शिक्षा नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी और सम्मान नहीं मिलता। इस तरीके से ये भेदभाव के परिणाम हो सकते हैं कि समाज में असमानता बढ़ेगी। उसके बाद हम समझेंगे संविधान और समानता। हमारे भारतीय संविधान में समानता को लेकर क्या क्या बातें की गई हैं इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा, समान अवसर प्रदान किए गए हैं। साथ ही संविधान में बताया गया है कि सभी को बराबर माना जाए और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। और भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की भी बात करता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म मानने की, स्वीकार करने की आज़ादी है, उसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। साथ ही भारतीय संविधान में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध बताया गया है।
अब हम देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान क्या रहा है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, सबसे पहले तो इनको संविधान का पिता माना जाता है। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये महार जाति से थे। तो महार जाति एक निम्न जाति मानी जाती है। तो इन्होंने अपनी लाइफ में कई तरीके के भेदभाव का सामना किया था और इन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी और समानता के इन्होंने अधिकार दिलाए। इसीलिए इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। आगे हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही हमें भेदभाव का विरोध करना चाहिए। अब आपके लिए एक मेंस क्वेश्चन, आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा कि भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है। आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा। और आज की वीडियो में हमने क्लास 6 पॉलिटी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें हमने समझा है विविधता एवं भेदभाव। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।